हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक होम्योपैथिक मेडिसिन फेरम फॉस्फोरिकम के बारे में जानेंगे। फेरम फॉस्फोरिकम, फेरम मतलब आयरन और फॉस्फोरिकम मतलब फॉस्फोरस। आप सभी को पता होगा आयरन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल मेटल है। जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन जो शुद्ध हवा होती है वो हमारे लंग्स तक पहुंचती है। अब उसके बाद उस ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक पार्ट, हर एक सेल्स तक पहुंचाने का काम आयरन करती है। हमारे ब्लड में आयरन प्रेजेंट होती है जो कि हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को खींच करके अपने से बाइंड करके पूरे बॉडी में हर एक सेल्स तक पहुंचाती है। आप सभी को यह पता ही होगा कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर हमारे शरीर से आयरन को पूरी तरीके से हटा दिया जाए तो हमारे शरीर तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा और हमारे शरीर के एक एक सेल्स धीरे धीरे मरने लगेंगे और अंत में ही हमारा पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देगा। इसलिए हमारे शरीर के लिए आयरन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आयरन की कमी से कई सारी बीमारियां भी होने लगती है। इनकी वजह से हमारे शरीर में अनेक परेशानियां होने लगती है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्या-क्या परेशानियां फेरम फॉस्फोरिकम की कमी से हो सकती है और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके जनरल सिम्टम्स को समझते हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होती है जिनको हमेशा सर्दी लग जाया करती है या फिर जिनको खाना खाने के बाद कोई फिजिकल वर्क करने से बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। शरीर के किसी भी अंग में इन्फ्लेमेशन हो जाने पर इसके इनिशियल स्टेज यानी शुरुआत में ही अगर फेरम फॉस्फोरिकम दे तो वह तुरंत ही ठीक हो जाया करती है। ऐसे ही फीवर के केस में बुखार के समय अगर शुरू में ही फेरम फॉस्फोरिकम दे दे तो बुखार तुरंत ही उतर जाया करता है। इन्फ्लेमेशन यानी घाव, फोड़ा, सूजन जो कि कहीं भी हो, नाक, कान, आंख, मसूड़े, पेट, अगर वह सूजन लाल और गर्म रहता हो और साथ में सूजन के तेज दर्द रहता हो जो कि दर्द थोड़ा हलचल करने पर और ज्यादा बढ़ जाया करता हो, वैसे केसेस में फेरम फॉस मेडिसिन देने से जलन और दर्द से तुरंत ही आराम मिलता है और सूजन जल्दी खत्म भी हो जाता है। यह उन पर्सन्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है जो कि एनीमिक है या फिर जिनको खून की कमी रहती है। वो एज अ टॉनिक वो फेरम फॉस्फोरिकम 2x वे लोग फेरम फॉस्फोरिकम 2x का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको बहुत ही ज्यादा वीकनेस रहता हो या फिर हमेशा लेटे रहने का मन करता हो, वैसे लोग भी फेरम फॉस्फोरिकम 2x ले सकते हैं। फेरम फॉस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज यह भी है कि शरीर में कहीं पर भी अगर हेमोरेज हो रहा हो या ब्लड निकल रहा हो तो वैसे में फेरम फॉस्फोरिकम बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। हम हर एक बॉडी का सिम्टम्स को एक एक करके समझते हैं। शुरू करते हैं माइंड से। अगर पेशेंट का नेचर अचानक से बदल गया हो, जैसे कि अचानक से बहुत ज्यादा बात करने लगा हो, बहुत खुश रहने लगा हो या फिर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होने लगा हो, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा हो, तो ऐसे केस में फेरम फॉस्फोरिकम को ही ध्यान में लाना चाहिए। हेड के सिम्टम्स में आते हैं। सिर में होने वाला ऐसा तेज दर्द जो सिर छूने से या फिर ठंड लगने से या बहुत ज्यादा तेज आवाज से या झटका लगने से बहुत बढ़ जाया करता हो, ऐसे केसेस में फेरम फॉस्फोरिकम देना चाहिए। ऐसा महसूस होता हो कि सिर की तरफ बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार से खून बह रहा हो या धूप में निकलने से सिर में तेज दर्द होता हो, सिर में जलन होता हो, चक्कर आता हो और ऐसा सिर दर्द जिसमें ठंडी पट्टी करने से सिर में आराम महसूस होता हो, ऐसे केसेस में फेरम फॉस्फोरिकम देने से तुरंत ही लाभ मिलता है। अब हम आइज के सिम्टम्स में आते हैं। आंखों में अगर म्यूकस का डिस्चार्ज होने लगा हो
या फिर झुकने पर अगर दिखाई ना दे पाता हो तो फेरमफॉस ले सकते हैं। आंखें लाल होने के साथ साथ आंखों में जलन महसूस होता हो और पलकों के नीचे रेतीले कण मौजूद हो ऐसा फील होता हो तो इन केसेस में भी फेरमफॉस हेल्पफुल होती है। आंखों में अगर बहुत ज्यादा खून भी भर गया हो और साथ ही साथ धुंधला दिखाई देने लगा हो तो इन केसेस में फेरम फॉस्फोरिकम हेल्पफुल होती है। अब हम ईयर्स के सिम्टम्स में आते हैं। कानों में अगर बहुत खुजली रहती हो और साथ ही साथ कान में आवाजें सुनाई देती हो जैसे कि गरजना, भनभनाहट, घंटियां सी बजने या फिर किसी के गाने की आवाजें आती हो तो वैसे में फेरम फॉस्फोरिकम हेल्पफुल होती है। अगर कान में जलन हो गई हो और साथ में कान की भी सूजन हो गई हो तो इन केसेस में हमेशा इनिशियल स्टेज यानी शुरू में ही अगर फेरमफॉस का यूज करें तो तुरंत ही यह बीमारी ठीक हो सकती है। पपड़ियां जमने पर या फिर नाक से अगर बहुत ही ज्यादा खून बह रहा हो तो फेरमफॉस तुरंत ही ले लेना चाहिए। चेहरे के सिम्टम्स को देखते हैं। फीवर या फिर तेज सिर दर्द में पेशेंट का चेहरा बहुत ही ज्यादा लाल हो जाता है और पेशेंट को देखने पे ऐसा लगता है जैसे कि वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। में एक और सिम्टम यह है कि फेस के नर्व्स में अगर दर्द रहता हो जो कि झुकने पर या थोड़ा झटका देने से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो भी फेरमफॉस के मेडिसिन से यह ठीक हो सकता है। अगर आपके दांतों में बहुत तेज दर्द रहता हो जो कि थोड़ा सा भी हलचल करने पर बढ़ जाता हो तो ऐसे सिम्टम्स में फेरमफॉस मेडिसिन का यूज बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर गर्म पानी या गर्म चीजें पीने से आराम महसूस होता हो तो ऐसे दर्द को ठीक करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। अगर आपके मसूड़े सूजकर लाल हो गए हों और मसूड़ों में डंक मारने जैसा दर्द रहता हो और मसूड़ों का दर्द खाना खाने से कम होता हो तो ऐसे में फेरमफॉस बहुत ही हेल्पफुल होती है। अब गले के सिम्टम्स को समझते हैं। गले टॉन्सिल्स में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है ऐसे टॉन्सिल्स जो कि लाल हो और बहुत ही ज्यादा सूज गए हो। घाव हो गया हो तो भी फेरमफॉस हेल्पफुल होती है। सिंगर्स के लिए भी हेल्पफुल होती है जिनको गाने से आवाज खराब हो गया हो या गला बैठ गया हो या लैरिंक्स के ऊपरी भाग में सूजन हो गया हो। ऐसे केसेस में फेरमफॉस 2x का यूज करना चाहिए। इम्पोर्टेंट यूज यह भी है कि गले और नाक को ऑपरेशन करने के बाद खून को रोकने के लिए और दर्द से आराम के लिए फेरम मेडिसिन का यूज करना बहुत ही फायदेमंद होता है। स्टमक के सिम्टम्स में आते हैं। अचानक भूख कम हो गया हो या पूरी तरह से भूख गायब ही हो गया हो तो फेरमफॉस के ये सिम्टम्स होते हैं। खाना ठीक से नहीं पच पा रहा हो, अनडाइजेशन हो रहा हो जो कि अपच खाने का उल्टी होता हो तो वैसे केस में फेरमफॉस लेना चाहिए। इसके साथ अगर खून की उल्टी या खट्टे डकार आते हों तो भी फेरमफॉस हेल्पफुल होती है। ऐसे एब्डोमेन में आते हैं। पेट के घाव में या फिर सूजन के शुरुआती स्टेज में यह हेल्पफुल होती है। खूनी बवासीर में भी फेरमफॉस हेल्पफुल होती है जिसमें पानी की तरह पतले दस्त आते हो, लाल लाल दाने आते हो, अनडाइजेशन रहता हो और डिजेंट्री रहता हो। इन सभी के शुरुआती स्टेज में जिसमें दस्त के साथ बहुत ही ज्यादा खून निकलता हो ऐसे केसेस के शुरुआती स्टेज में फेरमफॉस मेडिसिन देने से यह रोग को ठीक शुरू में ही किया जा सकता है। ये सिम्टम्स में आते हैं पर फोड़े फुंसियां हो गए हो, खसरा हो गया हो, चेचक हो गया हो और इरिसिप्लस के साथ बुखार रहने पर फेरमफॉस का यूज करना चाहिए। फोड़े होने के शुरुआती स्टेज में ही अगर फेरमफॉस मेडिसिन का यूज कर लिया जाए तो पस नहीं होगा और तुरंत ठीक भी हो जाएगा। रात में बेचैनी शुरू होने के कारण पेशेंट को नींद नहीं आती हो या पेशेंट को बहुत डरावने सपने आते हो तो फेरमफॉस यूज कर सकते हैं। शरीर में खून की कमी के कारण रात को बहुत ज्यादा पसीना आता हो तो ऐसे सिम्टम्स में भी फेरमफॉस मेडिसिन लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए मेडिसिन के साथ।